अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभासाक्षी न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रणव तिवारी। हम मौजूद हैं गोरखपुर महानगर में। राजनीति और उसमें तमाम संगठनों का आना और नए नए वादे करना, ये तो पुरानी परंपरा है। लेकिन एक ऐसा संगठन है हिंदू युवा वाहिनी, जो हिंदुत्व और भगवा के साथ साथ सेवा ही संगठन को लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। उसी निमित्त आज उपस्थित हैं गोरखपुर महानगर में हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री हैं हमारे साथ प्रमोद कुमार मल साहब। उनसे खास बातचीत करेंगे और क्या है राजनीति के असल मायने, उनसे इन संदर्भों पे बात होगा। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन सर। नमस्कार सर, सबसे पहला मेरा जो प्रश्न था, आपके संरक्षक और हिंदू युवा वाहिनी के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री, वास्तविक तौर पे उनकी जो एक सोच है, दूरदर्शिता के वो पुजारी हैं, तो हिंदू युवा वाहिनी का क्या असल मायने है आपके जमाने? देखिए, पूज्य महाराज जी हमारे मुख्य संरक्षक हैं हिंदू वाहिनी के और श्री गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं। हिंदू वाहिनी के संरक्षक श्री गोरक्ष पीठाधीश्वर पूर्व में, चूँकि गोरक्ष पीठ एक सामाजिक समरसता के लिए जाना जाता है, ऊंच नीच छुआछूत का भेदभाव मिटा के एक बृहत हिंदू समाज और बृहत एक भारत के भविष्य के लिए यह आवश्यक है, ऐसा गोरक्षपीठ लगातार काम करता रहा है। ये चाहे ब्रह्मलीन महंत दिव्यनाथ जी महाराज की बात हो या ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की बात हो, और आज के जो परम पूज्य महाराज श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज श्री गोरक्षपीठाधीश्वर हैं, तो उन्होंने श्री गोरक्षपीठ की परंपरा के अनुसार जो कार्य किया, उसी कार्य के आगे बढ़ाने के लिए हिंदू वाहिनी का गठन हुआ कि समाज में जो निचले स्तर पे गरीब व्यक्ति हैं, जिनको सामाजिक रूप से राजनीतिक रूप से उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है, उनकी आवाज़ बनकर हिंदू वाहिनी निकली थी। और आज भी पूज्य महाराज जी वही काम कर रहे हैं जो उस समय सांसद के रूप में श्री गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में काम कर रहे थे, आज माननीय मुख्यमंत्री के रूप में भी वही कार्य कर रहे हैं। सर, जो हिंदू युवा वाहिनी है वो हिंदुत्व और भगवा, इन तीनों का द्योतक लेके और एक नई पहचान बनाने के उपलक्ष्य में लोगों के सामने उपस्थित होती रही है। हिंदुत्व और जो भगवा, वो कितने एक दूसरे के पूरक हैं हिंदू युवा वाहिनी में आपकी जवानी? देखिए, भगवा जो शब्द आपने यूज़ किया है, तो भगवान हमारे, चाहे वो क्रिश्चियन के भगवान हो या मुस्लिम के भगवान हो, क्योंकि भगवान मतलब कि गॉड, ओके, और भगवान भगवा से ही भगवान बना है। तो यानी भगवा जो कलर है, जो हमारे सूर्योदय के समय का कलर है, ये तो बहुत बड़ी बात है। भगवा वस्त्र धारी होने का मतलब कि एक सुरक्षा का एक चिन्ह होता है, वो ये खतरे का चिन्ह है, सुरक्षा का चिन्ह। जब भी एयरलाइंस में या नेवी में जब भी कोई शिप या जहाज़ कोई डिस्ट्रेस में होती है, तो एक भगवा कलर का पायरोटेक्निक्स छोड़ते हैं, जिसमें एक सुरक्षा के लिए मांग की जाती है उसमें। तो भगवा कलर को लोग ने गलत परिभाषित करके और भगवा आतंकवाद करने की कोशिश की। एक्चुअली भगवा तो सुरक्षा का प्रतीक है। और इसी के क्रम में हिंदू युवा वाहिनी आम जन, जो निचले स्तर पे हमारे दबे कुचले समाज के लोग हैं, उनकी आवाज़ और उनकी सुरक्षा के लिए हिंदू वाहिनी का गठन हुआ था और समाज में ऊंच नीच छुआछूत को दूर करने के लिए हिंदू वाहिनी का गठन हुआ था। सर, हिंदू युवा वाहिनी के संरक्षक अब मुख्यमंत्री हैं और चुनाव भी करीब है। चूंकि मुख्यमंत्री पद का वो दायित्व निर्वहन कर रहे हैं, तो अभी उनकी जो सेना है हिंदू युवा वाहिनी की, वो फिलहाल क्या कर रही है, उसकी जानकारी? देखिए, आप जब से बता रहे हैं कि हिंदू वाहिनी का कार्य सन 2002 से, जब से श्री रामनवमी के दिन गठन हुआ, तब से लगातार हम लोग कार्य कर रहे हैं और जो क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं हम लोग ने बताया आपको। लेकिन आपने बताया कि आगे चुनाव आने वाला है, तो मुझे आश्चर्य लगता है कि लोग चुनाव के लिए तैयारी करके चुनाव का कार्य करते हैं। हिंदू वाहिनी कोई चुनाव के लिए कार्य नहीं करती। योगी आदित्यनाथ जी महाराज हमारे मुख्य संरक्षक कभी चुनाव के लिए कार्य नहीं करते। वो लगातार प्रतिदिन 24 घंटे, साल में 365 दिन लगातार कार्य करते हैं। अब सामने चुनाव आता है तो ठीक है, हर 5 साल पे चुनाव आता है, वो आएगा, लेकिन हमारा कार्य तो अनवरत चलता रहता है। सर, आखिरकार हिंदुत्व की रक्षा के लिए जो हिंदू युवा वाहिनी की गठन हुई थी, और सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे प्रकरण भी सामने आए कि तथाकथित कुछ हिंदू युवा वाहिनी के दूसरे नाम के भी
गठन किया गया, उसके भी संगठन लोगों ने देखे कि सामने आए। फिर एक ऐसा भी दौर आया है कि दोनों के बीच में एक विवाद हुआ। तो आखिर वो विवाद होने का क्या कारण था? क्योंकि हिंदू आवाहिनी के ही वो संगठन कार्यकर्ता थे। कुछ ऐसे विवाद होते हैं उनको दूसरे संगठन की गठन करनी पड़ती है और फिर आपके ही जो विचारधारा थी उसके खिलाफ वो चले जाते हैं। देखिए, मुझे नहीं मालूम कि ऐसा कैसे आप बता रहे हैं कि अब जो भी एक हिंदुवाहिनी का गठन के बाद से इतने कार्य हुए कि बहुत सारे लोग जिनको हिंदुवाहिनी के मूल कार्य से मतलब नहीं था, केवल चुनाव और चुनाव की दृष्टि से एक वो फैलाने और व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्य करना था, वैसे लोग तो कभी नहीं रुक पाएंगे। धीरे धीरे करके वो छटते चले जाएंगे और जिसकी ब्रांडिंग बड़ी होती है उसके डुप्लीकेट भी बहुत होते हैं। आप जानते हैं, बहुत अच्छे ब्रांड की सोप हो या डिटर्जेंट हो, तमाम तरह की चीज़ें हैं जो आपके संज्ञान में होगा कि उसकी डुप्लीकेसी होती है, लेकिन सच्चाई जनता के सामने होती है और कुछ गलत करने वाले लोग पकड़े भी जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। विधानसभा 2022 बहुत करीब है, हिंदू आवाहिनी का कार्यकर्ता किस तरीके से अपने संरक्षक का साथ देगा, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, विधानसभा चुनाव 2022 का है सामने। पिछले विधानसभा या लोकसभा में जैसे हम कार्य करते रहे वैसे ही हम आगे भी कार्य करेंगे। अभी चूँकि पहले पूर्व में जब महाराज जी मुख्यमंत्री नहीं थे, उस समय हम लोगों को बहुत फ्रंट पे काम करना पड़ता था कि हिंदुत्व विरोधी, हिंदुत्व का मतलब केवल हिंदू धर्म शास्त्रों से आप लेते हैं। हिंदुत्व एक परिभाषा है जिसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की परिभाषा है वो। तो उस हिंदुत्व के लिए हम लोग कार्य करते रहे और जनता को प्रसन्न करने के लिए एक आम जन पीड़ित है, केवल वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण के कारण से पिछली सरकारों ने, चाहे वो अखिलेश यादव जी की सरकार हो या मुलायम सिंह जी की सरकार हो या माती जी का, केवल तुष्टीकरण के देखते हुए कार्य करते थे। हमारा कार्य समाज के सबसे निचले और मूल जो हमारी सुविधाएं हैं उससे वंचित लोगों को, उनको उस सुविधा का लाभ दिलाने के लिए, उनको सम्मान दिलाने के लिए कार्य हम लोग करते रहे हैं। आज भी हम केवल चुनाव की दृष्टि से नहीं, लेकिन चुनाव के लिए कुछ विशेष चीज़ें चुनाव के समय आ जाती है जो विशेष कार्य हम लोग करने पड़ते हैं। जैसे मतदाता पुनरीक्षण का कार्य है, जिसमें नए मतदाता जो लोग छूट गए उनको बातचीत करके उनको प्रेरित करके मतदाता बनाया जाए। खास करके नई बहुएं जो शादी के बाद आती हैं या जो नए लड़के उम्र में मतदाता बनने की सूची में आ जाते हैं, उनको बनाया जाए। तो इस तरह से और भी कार्य जो सामाजिक क्षेत्र के कार्य हम लोग लगातार कर रहे हैं, लेकिन चुनाव के समय इस तरह के कार्य हम लोग लोगों को प्रेरित करके कराते हैं। बिल्कुल। हिंदू आवाहिनी का क्या कोई कार्यकर्ता भी आगामी चुनाव में नए चेहरे के रूप में उभर कर सामने आएगा? देखिए, मैं इस बारे में इसलिए नहीं कुछ जानता क्योंकि ये हिंदू आवाहिनी का कार्य चुनाव लड़ना नहीं है। हमारे मुख्य संरक्षक परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं, उनको या किसी को भी सामाजिक क्षेत्र में ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति सक्षम है चुनाव लड़ने में, ज़्यादा डिमांड है और ज़्यादा प्रभावी है, वो हिंदू आवाहिनी अपने में कोई चुनाव नहीं लड़ती। एक अंतिम प्रश्न, क्या फिर से अपने संरक्षक को उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची कुर्सी पर देखना चाहता है हिंदू आवाहिनी का कार्यकर्ता? अवश्य हिंदू आवाहिनी का एक एक कार्यकर्ता पूज्य महाराज जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पे देखना चाहता है और इसलिए भी देखना चाहता है कि जो विकास की धारा चली है और जो राजनीति में नई परिभाषित राजनीति को पूज्य महाराज जी ने किया है, मोदी जी ने उसकी शुरुआत की है और भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश को एक बीमारू प्रदेश के श्रेणी में बीच में रखा जाता था, जिसको उन्होंने उभार के आगे बढ़ाया। उत्तर प्रदेश की जनता को उत्तर प्रदेश के बाहर अब सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा है, क्योंकि पहले लोग गालियां देते थे कि एकदम पिछड़े प्रदेश से आप आ रहे हो, लेकिन वो सम्मान उत्तर प्रदेश की जनता को पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में मिला है, तो ये आगे भी मिलना चाहिए। और हम लोगों को खुशी होती है जब दूसरे राज्यों के लोग बोलते हैं कि हम लोगों को भी उत्तर प्रदेश जैसा मुख्यमंत्री चाहिए, तो वास्तविक रूप में उत्तर प्रदेश को तो भी चाहिए ही, क्योंकि अन्य राज्यों में चाहिए तो उत्तर प्रदेश को क्यों नहीं चाहिए। बिल्कुल। कोई आपका खास संदेश अपने तमाम कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव की दृष्टि से? हमारे सभी कार्यकर्ता चूँकि एक बहुत अरसों के बाद एक ऐसी सरकार हम लोगों के पास आई है जिससे उत्तर प्रदेश का मान सम्मान पूरे भारतवर्ष से नहीं पूरे विश्व में बढ़ा है, इसलिए हमें उस सम्मान को कायम रखना है। उसको रखने के लिए ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस चुनाव के समय लोगों को वोटर बनाएं और पूज्य महाराज जी को पुनः मुख्यमंत्री
के रूप में हम लोग देखना चाहते हैं, इसकी तरफ आप लोग कार्य करें। हमसे तमाम विषयों पर बात करने के बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप हमारे साथ हैं प्रमोद कुमार मल्ल जी, आप प्रदेश महामंत्री हिंदू आवाहनी संगठन। और बड़ी बेबाकी से आपने अपनी बात कही। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जो संरक्षक और वर्तमान मुख्यमंत्री फिर से मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हैं तमाम कार्यकर्ता, और जो हिंदुत्व और भगवा है उसका क्या असली प्रारूप है बड़ा बखूबी बताया प्रमोद कुमार मल्ल साहब ने। आगे की जो रणनीति है और चुनाव चूंकि करीब है, उसमें क्या क्या चीज़ों को कार्यकर्ताओं के द्वारा लाया जाना चाहिए उस पर भी विशेष जोर दिया है, और मुख्यमंत्री पुनः योगी आदित्यनाथ महाराज ही बने, इस पे भी अपने कार्यकर्ताओं को एक विशेष संदेश दिया है। गोरखपुर से प्रणव तिवारी, प्रभात साक्षी न्यूज़।